सभी को जय मसीह की। जितने इस वीडियो में अभी जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले जितने सभी देखेंगे, मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आइए हम आज आपके बीच में कुछ वचन को लेकर आए हैं। पवित्र आत्मा किस समय उतरा। आज इस छोटी सी विषय के द्वारा हम आप सभी के बीच में बात करना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा किस समय और कब उतरा। आपके बीच में हम वचनों से बातचीत करेंगे। कोई पढ़ेगा पिलतों के काम 2 का 1 पढ़ेंगे। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी अति सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कौन सा दिन था? पेंतिकोस्त का दिन था। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हालेलुया। कौन इकट्ठा था? यस, परमेश्वर के यानी प्रभु यीशु मसीह के चेले एक जगह यानी कि यरूशलेम में वहां पे सब लोग इकट्ठा थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट सी शब्द हुआ और उससे क्या हुआ? सारा घर जहां वो बैठे थे क्या हुआ? गूंज गया। आगे पढ़ेंगे। और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और उन्हें आग सी यानी आग सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उन पे क्या हुआ? आ ठहरी। यानी कि परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है उनके बीच में आ ठहरा। और आगे पढ़ेंगे। जब वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वे सब पवित्र आत्मा से क्या कहें? भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की क्या दी? सामर्थ्य। वो क्या क्या करने लगे? वो अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। वो अन्य भाषा क्या है? क्या अन्य भाषा क्या हमें समझ में आता है या नहीं? यस, हम आज जो अनेक चर्च में जो बोला जाता है वो अन्य भाषा नहीं, वो अन्य भाषा वो है जो अनेक भाषा में जो बोले जाते हैं उसे अन्य भाषा कहे जाते हैं। हालेलुया। और 5 में क्या लिखा है? आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता आकाश के नीचे यानी कि वो यरूशलेम के जितने शहर थे, आसपास के जितने शहर थे, जितने गांव थे, वहां पे हर एक यहूदी वहां पे यरूशलेम में रह रहे थे। और 6 में पढ़ेंगे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। हालेलुया। जब यह शब्द हुआ, कौन सा यह शब्द हुआ? जब पवित्र आत्मा का यह शब्द हुआ तो भीड़ लगे और लोग क्या करें? घबरा गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि यह मेरी ही जन्म भाषा बोल रहा है। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन हर एक व्यक्ति पर जब आ ठहरा तो उनके अपने अपने जन्मभूमि की क्या भाषा उनको सुनाई दी और वे सब चकित और अचंभा होकर कहने लगे। कौन? उनमें से कोई हर एक व्यक्ति कहने लगा, देखे ये जो बोल रहे हैं क्या ये सब गलीली नहीं है? यानी कि यहाँ पर एक और ऐसी मंडली है जो ये कहते हैं कि जो ये सब बोल रहे हैं ये कौन से व्यक्ति, ये सब क्या गलीली नहीं है? तो फिर क्या हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा उनको सामर्थ्य से उनके जन्मभूमि की भाषा में अपने अपने बोलता है। 9 में क्या पढ़ेंगे ब्रदर? हम जो पार्थी और यस कट में हम जो पार्थी। हालेलुया। अन्य भाषा यहाँ पे आपके बात करेंगे कि वहाँ लगभग 17 या 18 देश के यहाँ पे भाषा है लगभग। यहाँ पे वो अन्य भाषा इसे कहते हैं जो आज अनेक चर्च में जो बोले जाते हैं। सिर्फ बोलने वाला ही नहीं परंतु वो सुनने वाला भी उस वचन को जो समझता है उसे अन्य भाषा कहते हैं। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। हम जो पार्थी और मेदी और इलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया। हालेलुया। ये अन्य भाषा क्या है बता? ये अन्य भाषा जो पार्थी हैं और मेदी और अलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुसिया और आसिया
ये अन्य भाषा है जो हमको समझ में आती है और जो उस देश के रहने वाले जो भाषा है उनको समझ में आती है। इसे वचन कहती है अन्य भाषा, और हम इस अन्य भाषा को मानते हैं। हालेलुया। आज जो हर एक चर्च में जो अन्य भाषा बोलते हैं, चाहे वो पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे लीडर हो, वो जो भाषा बोलता है तो एक विश्वासी को क्या हो, समझ में आना चाहिए। वो उसे अन्य भाषा कहते हैं। और 10 में क्या लिखा है ब्रदर? और फ्रूगिया और पपुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास हैं, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। हालेलुया। एक बार जोरदार परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वहाँ पे कम से कम 17-18 भाषाएं वाले लोग थे, इसे कहते हैं अन्य भाषा, और वे अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे क्या किया, उनके भाषा में उन्हें परमेश्वर बड़े बड़े कामों का चर्चा सुनाता था। हालेलुया। जब आपको अन्य भाषा का वरदान मिलता है, जब अन्य भाषा का आपको परमेश्वर वरदान देता है, तो परमेश्वर कुछ पर्पस होता है, परमेश्वर से कुछ मकसद होता है। आपको किसी भी कार्य के लिए परमेश्वर आपको सुनता है, हालेलुया, चुनता है। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े काम उनके द्वारा सुनाई दिया। हालेलुया। जब उनके अंदर यानी पवित्र आत्मा जब ठहरा, परमेश्वर के जो कार्य के लिए वो बहुत बड़े बड़े सुसमाचार प्रचार के ऐसे चिन्ह और चमत्कार करते रहे, इससे परमेश्वर बहुत प्रसन्न हुआ। और आगे क्या लिखा? और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? परंतु दूसरे ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। हालेलुया। यहाँ पे एक मंडली है जो कहते हैं ये क्या बोल रहे हैं, जो अन्य भाषा में वो बात कर रहे हैं वो क्या है, क्योंकि ये ऐसा लगता है जो ये नए मदिरे के नशे में है। जी ब्रदर, पहला यूहन्ना 4:1 से पढ़ेंगे। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन क्या कहता है? हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, परंतु आत्माओं की परखो ही परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। हालेलुया। जब हम अपने अपने भाषा बोलते हैं तो हम बोलने वाला भी समझता है और सुनने वाला भी समझता है। हम ऐसे भाषा नहीं बोलते जो हम खुद भी ना समझे और दूसरे के ना समझ में आए। हम अन्य भाषा वो बोलते हैं जो खुद हम समझते हैं, हमारे सामने वाला भी सुनता हो और जो बैठा वो भी सुनता हो। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे ब्रदर। क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर के क्या कहता है? जगत में बहुत से क्या निकल खड़े हुए हैं? झूठे भविष्यद्वक्ता। तो आपको उनको पहचानना होगा। आप उनको कैसे पहचानेंगे झूठे भविष्यद्वक्ता को? यस, उनको वचन के और उनके कामों के अनुसार आप उनको पहचान सकते हैं। परमेश्वर के पहचान वचन क्या कहता है? हर एक आत्मा की प्रतीति ना करें, परंतु आत्माओं को परखो। कैसे परखेंगे? आप उनको कामों से जांचेंगे, आप उनके बोल और बातों से जानेंगे कि परमेश्वर के वचन किस प्रकार के आपके सामने पेश करते हैं। हालेलुया। जी ब्रदर, यूहन्ना 1:32 पढ़ेंगे। और यूहन्ना ने यह गवाही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर की नहीं आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर आ ठहर गया। हालेलुया। यह कौन गवाही दे रहा है? यह यूहन्ना उस पवित्र आत्मा को गवाही दे रहा है जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर जब पानी में से निकला, जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा के समान यानी कबूतर के समान उस पर आ ठहरा, तो ये यूहन्ना क्या हुआ? गवाही दे रहा है। यूहन्ना यह गवाही दे रहा, मैंने आकाश को कबूतर के समान उस पर उतरते देखा और वह उस पर ठहर गया। हालेलुया। कौन ठहर गया? पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के ऊपर क्या हुआ? ठहर गया। और ये यूहन्ना ये गवाही देता है। आगे पढ़ेंगे ब्रदर। यूहन्ना 14:16 में क्या लिखा है? मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि
वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। ये कौन विनती कर रहा है? और ये या प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से उस समय ये वादा कर रहा है कि मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा। हालेलुया। सहायक कौन हमारे बीच में है? यस, हमारे बीच में एक सहायक है जो प्रभु यीशु मसीह जाने के बाद जो हमारे बीच में जो ठहराया है कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में हर एक कार्य करता है। जब पवित्र आत्मा यदि ना होता तो हम इस वचन को भी ना सुना पाते। यदि पवित्र आत्मा ना होता तो रोगियों चंगा ना होता। यदि पवित्र आत्मा ना होता तो एक पास्टर सुसमाचार ना सुनाना पाता। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको हर वो एक काम करने को कहता है जो परमेश्वर की ओर से है। 17 में क्या लिखा? अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। हालेलुया। संसार कौन है? वो संसार जो अविश्वासी हैं, जो परमेश्वर के जो वचन को नहीं जानते, वो उसे ग्रहण नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे ना उसे देखे हैं और ना उसे जानते हैं। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा को ना वो देखे हैं ना वो जानते हैं। तुम न जानता क्योंकि वे उसे देखते ना है और ना उसे जानते हैं। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और वह तुम में है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन क्या कहता? क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो और पवित्र परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। हालेलुया। जब आप जानते हो कि परमेश्वर के आत्मा आपके अंदर, स्वयं परमेश्वर आपके अंदर प्रकट है, तो परमेश्वर का जो सुसमाचार है आपके द्वारा सारे जगत में प्रचार किया जाए। इस वचनों के द्वारा मैं आप सभी को यहीं पे समाप्त करता हूँ।